हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सोल्यूशन विद गणेश में। तो कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथी, कल के क्लास में हम लोगों ने सिख धर्म के बारे में पढ़ लिया था और उसको एकदम अच्छे से विधिवत ढंग से समाप्त कर लिया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति यानी विद्रोह के बारे में। ये 1857 की जो क्रांति है साथी, इसको पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आज की कक्षा का हम लोग 1857 की क्रांति से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं साथी, जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जा करके चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा जब भी क्लास यूट्यूब पर आए आप तुरंत उसको क्लास को देख लें और अपनी तैयारी बेहतर तथा मजबूत ढंग से कर पाएँ। क्लियर है? और जो भी साथी पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं वो जा करके चैनल पे सोल्यूशन विद गणेश पर जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का आरंभ करते हैं साथी। 1857 का विद्रोह, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह विद्रोह मंगल पांडे नामक सैनिक द्वारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में किया गया था। एक लाइन में ही 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको याद करने चाहिए। यह विद्रोह मंगल पांडे नामक सैनिक द्वारा, यानी एक सैनिक थे जिनका नाम मंगल पांडे था। और मंगल पांडे से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे, आप लोग जानते होंगे कि मंगल पांडे कौन था। ठीक है, यह एक सैनिक थे। इनके द्वारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर नामक स्थान पर, साथ ही ये बैरकपुर स्थान था जहाँ से यह विद्रोह शुरू हुआ। क्लियर है? तो मंगल पांडे ने यह विद्रोह, मतलब कि यह विद्रोह हुआ कैसे, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि किस वजह से यह विद्रोह हुआ था। तो मंगल पांडे गाय की चर्बी से बने, यानी एक कारतूस हुआ करता था जो कि मुंह से खींचा जाता था, मुंह से काटा जाता था। तो साथ ही वह जो बना हुआ था वह गाय की चर्बी युक्त से बना हुआ था। क्लियर है? तो मंगल पांडे ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। जब यह मुंह से काटने से मना कर दिया साथी उसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। यानी जब मंगल पांडे ने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया साथी, और क्यों मना कर दिया? क्योंकि जो कारतूस बना हुआ था वह गाय की चर्बी से बना हुआ था। क्लियर है? तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो उन्हें अंग्रेजी शासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और दिन 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। क्लियर है साथी? और जब फांसी दे दी गई तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मंगल पांडे को फांसी देने से सभी सैनिक के मन में आक्रोश जग गया। वह आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए और बोले कि मुझे विद्रोह करना है और अब विद्रोह हो के रहेगा, मुझे आज़ादी चाहिए। किसने बोला साथी? तो सभी सैनिकों ने बोला कि आज इनके ऊपर यह घटना घटी है, कल मेरे ऊपर भी घट सकती है, इसलिए इसका कोई ना कोई उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। तो मंगल पांडे का संबंध जो था साथी 34वीं BNI का मतलब होता है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। BNI का अर्थ होता है साथी, यह इनसे ताल्लुकात रखते थे, यह इनसे संबंध रखते थे। क्लियर है? 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं NI से क्रांति की शुरुआत हुई। यह क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई साथी? तो यह क्रांति की शुरुआत मेरठ यानी यूपी। आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि मेरठ किस राज्य में पड़ता है? तो मेरठ जो आपका पड़ता है वह यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है।
क्लियर है। उसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्त? तो लॉर्ड कैनिंग था। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्ज़ाम में ये सब बिंदु पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका जवाब होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग। क्लियर साथी। और इसी समय भारत का प्रथम वायसराय भी यही बना था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये दोनों शब्द एकदम आप रट लीजिए और रटना अनिवार्य होना चाहिए, आपके ज़ुबान पे होना चाहिए ये दोनों के दोनों शब्द, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद साथी 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उनका नाम था पार्मस्टेन। उनका नाम था साथी पार्मस्टेन। क्लियर है। इसके बाद एक मिनट साथी, कलम चेंज कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, यानी इतिहासकारों ने कौन कौन सा मत दिया था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। क्लियर है। तो वी.डी. सावरकर जो कि एक इतिहासकार थे, इन्होंने अपना मत दिया। क्या दिया? इन्होंने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या बोला? 1857 की क्रांति को क्या बोला साथी? तो इन्होंने बोला यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद डिज़रायली नामक इतिहासकार क्या कहते हैं? ये कहते हैं यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसके बाद लॉरेंस एवं शीले साथी यह कहते हैं कि यह जो था, यानी 1857 की जो क्रांति थी, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह थी, यानी यह सिपाहियों के विद्रोह के लिए क्रांति की गई थी। क्लियर है। समझ में आ रहा होगा साथी? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि सर ये हमें नहीं प्रश्न समझ में आया, ये आपकी बिंदु मुझे नहीं समझ में आई, ये पॉइंट आपकी मुझे समझ नहीं आई, कृपया इसको रिपीट करें। क्लियर है साथी। मैं आपकी हर एक कमेंट देखता हूँ और हर एक कमेंट का रिस्पांस करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोगों के साथ ही कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ केंद्र थे, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो केंद्र था जहाँ जहाँ यह क्रांति हुई थी साथी, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला स्थान। इसके बाद भारतीय नायक, यानी जिन्होंने उसका नेतृत्व किया, और इसके बाद ब्रिटिश नायक, जिन्होंने वहाँ के विद्रोह को दबाने की कोशिश की अथवा दबाया। क्लियर है। तो पहला ऐसा स्थान था जिसका नाम था दिल्ली। तो दिल्ली में साथी इसकी क्रांति हुई, और इसका नेतृत्व करने वाला भारतीय नायक था बहादुर शाह जफर तथा बख्त खां। बख्त खां तथा बहादुर शाह जफर, यह दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारतीय नायक बन करके 1857 की क्रांति में शामिल हुए। और इसको दबाने के लिए ब्रिटिश नायक जो था उसका नाम है साथी निकलसन तथा हडसन। निकलसन तथा हडसन उसका नाम है, और ये दोनों क्या थे? ब्रिटिश नायक थे साथी। क्लियर है। उसके बाद दूसरा स्थान हम लोग देखते हैं दूसरा स्थान आपका जो आता है वह कानपुर होता है, और कानपुर में नेतृत्व करने वाले नाना साहब तथा तात्या टोपे थे। क्लियर साथी? कौन थे? तात्या टोपे तथा नाना साहब। क्लियर है। माफ़ी चाहता हूँ साथी, आज गले में पता नहीं क्यों
थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए सॉरी, आज की क्लास में थोड़ी सी सुविधा नहीं है अच्छे से। तो जो ब्रिटिश नायक था साथी, इसमें कर्नल कैंपबेल थे, जो ब्रिटिश नायक थे, यानी जिसने विद्रोह को दबाया। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्थान आता है, तो तीसरे स्थान में आपका आता है लखनऊ। तीसरे स्थान में आपका लखनऊ आता है। और साथ ही जो भारतीय नायक होते हैं उनका नाम बेगम हजरत महल होता है। क्या होता है? बेगम हजरत महल होता है साथी। और ब्रिटिश नायक जिनका नाम कर्नल कैंपबेल था, जिसका नाम कर्नल कैंपबेल था, इसने विद्रोह को दबाया था। और भारतीय नायक यानी भारतीयों की तरफ से जो नेतृत्व करता थे उनका नाम बेगम हजरत महल था। क्लियर है? नोट देख लेते हैं थोड़ा सा बेगम हजरत महल के बारे में। तो बेगम हजरत महल के बचपन का नाम महक परी था साथी। इनका क्या नाम था? इनका महक परी नाम था। यह विद्रोह से भागकर नेपाल चली गई थी, जहां इनकी 1879 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? तो 1879 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर होती है? नेपाल में होती है। क्लियर है साथी? नेपाल में होती है। इसके बाद चौथा स्थान आपका आता है झांसी। झांसी का क्या आता है साथी? और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से आप लोग अच्छी तरह परिचित होंगे साथी, है कि नहीं है साथी? तो बिल्कुल ही होंगे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी। और इसका विद्रोह जो था, विद्रोह को दबाने वाला जो ब्रिटिश नायक था उसका नाम था जनरल ह्यू रोज। जनरल ह्यू रोज उसका नाम था। क्लियर है? नोट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रानी लक्ष्मीबाई की बचपन का नाम मणिकर्णिका था। क्या था? तो दोस्त, मणिकर्णिका नाम किसका था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और हर एक वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए। क्लियर है? और जो भी साथी अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं संपूर्ण इतिहास की क्लास बाई गणेश सर नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर। आप वहां से शुरू से लेकर के यानी प्राचीन इतिहास से लेकर के अभी आप आधुनिक इतिहास तक पढ़ सकते हैं। क्लियर है? पाँचवें नंबर पे आपका स्थान आता है जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार, जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। और भारतीय नायक कौन थे? तो उसमें नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह थे जो कि भारतीयों की तरफ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर है? और ब्रिटिश नायक विलियम टेलर तथा आयर, यह ब्रिटिश नायक थे जो कि विद्रोह को दबा रहे थे। क्लियर है? छठवें नंबर पे आपका फैजाबाद। फैजाबाद आपके छठवें नंबर पे आ जाता है। क्लियर है साथी? और नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला भारतीय नेतृत्वकर्ता थे। और ब्रिटिश नायक में कर्नल नील थे। कौन था साथी? कर्नल नील। ठीक है? और सातवें नंबर पे इलाहाबाद स्थान का नाम आता है, जहां से लियाकत अली नेतृत्व किए थे तथा कर्नल नील जो थे यह विद्रोह को दबाए थे ब्रिटिश नायक के रूप में। क्लियर है? आठवें नंबर पे आपका स्थान आता है बरेली। और बरेली में खान बहादुर खान द्वारा नेतृत्व किया गया तथा आयर द्वारा इसका क्या किया गया? विद्रोह को दबाया गया। क्लियर है? लास्ट 9वां स्थान जो आता है उसका नाम फतेहपुर साथी, उसका नाम फतेहपुर होता है।
और यहाँ से नेतृत्व करता कौन थे, तो अजीमुल्ला थे और ब्रिटिश नायक जो थे रेनल्ड थे। क्लियर है, इस बात को समझ पाए होंगे साथी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम होने की वजह से आज क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद कल शाम 7 बजे मिलते हैं साथी। आप लोगों से जुड़ना ना भूला करिए और अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें। क्लियर साथी, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।